यीशु सहाय आज के रविवारी आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी में से साक्षी वाणी 182। साक्षी वाणी 182। ईश्वर ने दया मुझ पर कीन्हा कि जिसके योग्य मैं न रहा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को, के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सारे पाप और अपराधों को तेरे स्वरूप मान लेते हैं।
तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा को दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिस अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन जो लिखा है प्रेरितों का काम, उसका 5वें अध्याय, उसका 34 से लेकर 42 तक। प्रेरितों का काम, उसका 5वें अध्याय, उसका 34 से 42। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थ्यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उससे मानते थे सब तितर-बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदी गलीली उठा और जो कुछ लोग अपनी ओर से कर लिए वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उससे मानते थे सब तितर-बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात
मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु ही मसीह है ना रुके। यहाँ तक तेरा धन्यवाद होए हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा और तीसरे दिन मृतक में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। बैठे। आज आराधना का दूसरे गीत साक्षी बानी से हम लोग गाएंगे। आराधना का दूसरे गीत साक्षी बानी 191। साक्षी बानी 191। हे ईश्वर नाथ धर्ममय सब दान के देनेहारा।
पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। मन ले उठे, हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र दयालु पिता परमेश्वर, अभी हम एक झुंड एक मन होकर के अपने आत्मिक आंख तेरी ओर फिराते हैं। पवित्र प्रभु, तेरी असीम कृपा हुई कि हम अभी तक भले और चांगे पाए जाते हैं। और पवित्र प्रभु, आज तो हम एक एक को चलाया और अभी तेरी स्तुति और महिमा के निमित्त एकत्रित होने पाते हैं। हाँ पवित्र प्रभु, हम अभी इस घड़ी तेरे पवित्र निर्मल वचन को सुनने और सीखने सकें। तू ही हम एक एक को चला। और पवित्र प्रभु, इसके द्वारा जहाँ पर तेरे वचन नहीं पहुँच पा रहा है, उससे हम वहाँ तक पहुँचाने के लिए ऑनलाइन के द्वारा हाँ पवित्र प्रभु तेरी स्तुति और महिमा करते हुए आज के इस मंगल उपदेश को हाँ पहुँचाना चाहते हैं। हाँ पवित्र प्रभु, जहाँ कोरोना लोग से लोग ग्रसित हैं, अपने पे घरों पर बैठे दुखे हुए हैं, हाँ पवित्र प्रभु, उन एक एक जनों के पास हाँ ये तेरे पवित्र वचन पहुँचने सके और वे सब सुनने सके, समझने सके, तेरी संगति में आकर के हाँ पवित्र प्रभु तेरी स्तुति और महिमा करने सके। हमारे ये दीनहीन प्रार्थना यीशु नाम के सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ धर्म पुस्तक का जो उपदेश वचन हम सुनेंगे, जो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से लेकर के 11 पद तक। लूका 5:1 से 11, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुकी तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब तक उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों को पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दे के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, आपसे तो मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो दिए। यहाँ तक हाँ। आजकल हम त्रिनेतातीस काल से गुजर रहे हैं। त्रिनेतातीस पर्व पेंतेकोस्ट के बाद के इतवार से शुरू होती है, जो कि बहुत लंबी अवधि तक त्रिनेतातीस काल का पर्व हम लोग मनाते आ रहे हैं।
त्रिनेतातीस पर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों नाम से अलग अलग हम लोग पुकारते हैं, लेकिन तीनों एक ईश्वर है। तीनों एक ईश्वर है और हम इस तीनों को हम इस लंबी अवधि तक इसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर इस सृष्टि को सिरजा और अपने चुने हुए जाति इस्राएलियों को चुना, उन्हें और हमें आज सर्वशक्तिमान ईश्वर पालता है, पोसता है। आदि में परमेश्वर उन इस्राएली जातियों के ऊपर में प्रकट होता था। जितने भी परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार जो चलते थे, उनके समक्ष सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रकट होता था, बातें करता था। आज हम भी उसी प्रकार उनके दृढ़ अनुयायी अगर बनते हैं तो आज भी परमेश्वर हमारे साथ बातचीत कर सकता है। लेकिन समय के बीतने पर आज सर्वशक्तिमान ईश्वर हम एक एक को प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन अदृश्य रूप में ईश्वर एक एक को सहायता देता है। हम ईश्वर के साथ बातचीत करने के लिए एक मध्यस्थ रखते हैं। वो मध्यस्थ है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा हम पिता परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रत्युत्तर में हमें कोई जवाब तो नहीं देता है, लेकिन अदृश्य रूप में प्रार्थना के द्वारा मांगा गया हर वरदान हम एक एक मसीही विश्वासियों को देता है। इसका कई उदाहरण आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हम एक एक मसीही विश्वासी प्रार्थना में लीन हो करके परमेश्वर से बातें करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अभी बताए 3 रूप होता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र मतलब हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त, जिसने खुद मनुष्य के रूप लेकर के जगत में आया हम पापियों का उद्धार करने के लिए। और सचमुच यीशु मसीह दृष्टांत में हम एक एक विश्वासी के संग बातें करता रहा। आश्चर्य काम के द्वारा हाँ अपने तरफ आकर्षित किया। लोग उस पर विश्वास भी किए और अनुयायी बन गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग उस समय, जैसे कुरिन्थ नगर के लोग, रोम नगर के लोग और ऐसे ही बड़े बड़े शहरों के लोग जो अति संपन्न थे, धनी मनी थे, किसी प्रकार की कोई कमी उनमें नहीं था, विश्वास नहीं करते थे। और उनका जो यहूदी धर्म था, उसी धर्म में वो सब विश्वास करते थे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुए। पहले जिस समय प्रभु यीशु ख्रिस्त के
वचनों को, उनकी आज्ञा को, हाँ, प्रेरितों के द्वारा पत्र लिख करके गांव-गांव में जा करके तकलीफ सह करके वो सब प्रचार करने लगे। भोजन वस्तु की कमी की वजह से वनों में टिड्डी बद्धू खा कर भी उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के बारे में वो सब प्रचार करता रहा और उसका फलस्वरूप वे यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे। जैसे हम लोग पहला पत्री वचन में देखते हैं कि गामलिएल एक किस्म का माना हुआ आदमी था, उस महासभा का पंच था। उसके बात हर कोई मानता था, उसके अनुसार हर कोई चलता था। उस समय इस मसीही विश्वासियों को जो इस मसीह के बारे में बताते थे, सबको बंदी बनाकर रखा, कैद किया और उस सबको दूर कर दिया महासभा से, वो सबको पिटवाया और हिदायतें दी कि आज के बाद यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं बोलना। लेकिन ये चीज वहीं नहीं रुका, वो सब आनंदित हुए क्योंकि वो सबको ताड़ना दे करके, हाँ, उनको पिटाई करके और उस महासभा से निकाल दिया गया। निकले हुए अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि हम इस मसीह के नाम से अपमानित तो जरूर हुए, लेकिन एक स्वतंत्र हो गए और आज के बाद, उस दिन के बाद उसके जितना भी प्रेरित थे, अनुयायी थे, जो धर्म प्रचारक थे, वो सब घर घर जा जा करके यीशु मसीह के बारे में बताने लगे, सुनाने लगे। वो सब कभी नहीं रुके। सचमुच अपने जीवन काल में यीशु मसीह लोगों के साथ दृष्टांतों में, उपमाओं में बात करता था। कई जगह रोगियों को चंगा करता था, नाना प्रकार के रोगियों को चंगा करता था। ये सामर्थ योजना के तहत हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर ही थे और उनके द्वारा ही इनको दी गई थी। सिर्फ अंतर यही था कि मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर कहीं भी जाता था लोग गिरे पड़ते थे, भीड़ उसके पीछे हो लेते थे। बहुतों का विश्वास यही था कि उसका दर्शन मात्र से ही हम अपने दुख तकलीफ से छुट्टी मिल जाएगी। बहुतों का विश्वास था उनके कपड़े छू लेने से हम चंगे हो जाएंगे, और बहुतों का विश्वास था कि प्रभु के साथ हम बातचीत करेंगे, हमारे घर बुलाएंगे, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार था। और यीशु मसीह अपने जीवन काल में, लोग बोलते हैं, विद्वानों ने इसके बारे में लिखा है, अपने जीवन काल में 199 किलोमीटर के बीच में अपने अनुयायियों को, विश्वासियों को उसने हमारे उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर के बारे में बताया करता था। बहुतों ने उस पर विश्वास किया, बहुतों को उद्धार मिली। और आज के वचन में हम लोग देखते हैं कि भीड़ गिरी पड़ी थी, और जब प्रभु यीशु ख्रीस्त झील के किनारे खड़ा था तो उसने देखा कि झील के किनारे दो
नाव लगी थी और नाव पर के जो मछुआरे थे यीशु मसीह को कभी नहीं जानते थे, ना ही देखा था। सुना तो जरूर होगा लेकिन उसने नहीं देखा था क्योंकि वो सब मछुआरे थे। और यीशु मसीह आज उनके नाव में जा करके चढ़ जाता है और सिमोन पतरस को बोलता है कि थोड़ा गहरे में ले चल। गहरे में इसलिए ले चल कि लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखेंगे, क्या पता उस भीड़ में और कुछ आदमी भी हो सकता है। इसी वजह से उसने गहरे में ले जा करके उन गिरी पड़ी भीड़ के ऊपर में उपदेश देने लगा ईश्वर का वचन, और अपने तरफ से जो सामर्थ की बात उन मनुष्यों को बताया उसने। और जब पूरा बात खत्म होने के बाद यीशु मसीह सिमोन को बोलता है कि अपने नाव गहरे में ले चल और अपने जाल फेंक। सिमोन पतरस क्या बोलता है कि हे स्वामी, हमने तो रात भर हम लोग इस झील में जाल फेंका, एक भी मछली नहीं पकड़ा, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल को जरूर फेंकूंगा। और उसने यीशु मसीह के कहने पर गहरे में जाल डालता है और बहुत सारी मछलियां उसमें फंस जाती हैं और उसका जाल फटने लगता है। फिर उसने अपने सहयोगियों को बुला करके उसकी मदद के लिए बुलाता है और वे सब मिलजुल करके मछलियों को बाहर निकालते हैं। सभी नाव में भर दिए गए। तब उन मछुआरों ने बहुत डर गया और अचंभा भी करने लगा, हे स्वामी, हम तो पापी हैं, आप हमारे यहां से चले जाओ। लेकिन यीशु मसीह उन्हें क्या कहता है, तू आज के बाद तू मनुष्यों का पकड़ने वाला बनेगा। झील क्या है और जाल क्या है? क्योंकि यीशु मसीह उपमाओं से बात करते थे। तो झील है जगत, दुनिया, उसको एक झील का उपमा दी गई है। और जाल, जाल क्या है? ईश्वर की दया, अनुग्रह। जाल ईश्वर की अनुग्रह, दया, इसको जाल की उपमा दी गई है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज सृष्टि में, जो सृष्टि में पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया और आज के वचन में उसको एक समुद्र के रूप में हमारे बीच में पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं। वो तो समुद्र के रूप में बता रहे हैं, वो जगत है, पृथ्वी है, मछुआरे उनके अनुग्रह और जाल उनका अनुग्रह और दया के एक रूप है। मसीह में प्यारे भाइयों, उस जगत और उस अनुग्रह रूपी जाल, हम एक एक को उसी जाल के अनुसार होना है। उसी जाल के अनुसार हम सब शक्तिमान ईश्वर के पीछे चल करके जो समुद्र का उपमा दिया है, उस जगत में हम चारों तरफ घूम करके ईश्वर की स्तुति और अनुग्रह लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं, ताकि अभी तक जो ईश्वर की महिमा और अनुग्रह से, उद्धार से जो वंचित हैं, वे लोग उस उद्धार को पहचानने सकें, उस अनुग्रह को पहचानने सकें और आज उस अनुग्रह को, उस उद्धार को पहचान करके उसकी संगति में होने सकें। उसी प्रकार हम एक एक मसीही विश्वासी भी आज उस उपमाओं के जैसा
हम एक एक को उस जाल रूपी अनुग्रह और दयालु में हम अपने को परिवर्तित करें और इस समुद्र रूपी उपमा इस पृथ्वी सारे जगत में हम यीशु मसीह की अनुग्रह और दया को प्रचार करने सकें। प्रभु इस छोटी सी वचन के लिए हम एक एक को अधिकाई से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र दीन दयालु पिता परमेश्वर, तेरी असीम कृपा हुई कि हम तेरे विश्वासी गण एकत्रित हो करके हाँ पवित्र प्रभु तेरे वचन निर्मल उपदेश को सुनने पाते हैं, समझने पाते हैं। हाँ पवित्र प्रभु, तो हम एक एक को चला आशीष से परिपूर्ण कर, हाँ तेरी आशीष से आशीषित होकर के पवित्र प्रभु तेरे वचनों को उन जगह तक पहुंचाने सकें जो इस कोरोना समय में नहीं पहुंच पा रही है। प्रभु आज के दिन के इस वचन को हर रोगी दुखी जो कोरोना से संक्रमित हैं, घर में दुबके हुए हैं, घरों में ताला लगी है, ये सब सुन नहीं सके और पवित्र प्रभु इस वचन के द्वारा हाँ अनुग्रह को प्राप्त करने सके, तेरी संगति में रहने सके। हाँ पवित्र प्रभु उस समुद्र उस जाल के तहत ही हम एक दूसरे को हाँ परिणत कर हम एक एक अनुग्रह रूपी जाल की तरह हो करके हाँ पवित्र प्रभु आज हम तेरे संगति में चल करके तेरी स्तुति और महिमा में नित्य लगे रहें। हर प्रकार की गुनाह चिता को क्षमा करते हुए दीनताई की प्रार्थना यीशु नाम में सुन और ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीष्ट यीशु में हमारे मन और हृदय की रक्षा करेगी। आमीन। अगला गीत और अंतिम गीत हम लोग गाएंगे दूरंग कुथी से। दूरंग कुथी 603 और पुराने में 605। दूरंग कुथी 603 और 605। ओको केनेड़ा रे बुकेड़ा जना सोबेन प्रभु रे मेसन्नंग आत्मा रे मिदेन्नंग चुहुले पे सेने अबुदोला ईश्वर दो याते मांडा मांडा।
अभी हम हर प्रकार की दान और धन्यवाद के बारे में हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं का यह परमेश्वर, हम पुनः एकत्रित होकर के अपना आत्मिक आंख तेरी ओर फिराते हैं। पवित्र प्रभु, हाँ इस घड़ी, हाँ तेरे वेदी के सामने, हाँ पवित्र प्रभु, हर एक माता बहने घड़ा दान, मुट्ठी दान, लिफाफा दान और धन गुनी दान और नाना प्रकार के दान लेकर के एकत्रित हुए हैं। प्रार्थना करते हैं पवित्र प्रभु, माता बहने जिस समय भोजन पकाते समय, हाँ तेरी याद में मुट्ठी सिरनी जमा किए, हाँ तेरे समक्ष लाए हैं। पवित्र प्रभु, जिस भंडार से इन्होंने दान दिया है, हाँ उन्हें तू भरा पूरा रख और उनकी अंतरात्मा को, हाँ पवित्र प्रभु चला उन एक एक के संग और साथ हो, ताकि वे तेरी संगति में रह करके अपनी बची हुई सारे जीवन बिताने सके। पवित्र प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस वक्त देश में हर जगह महामारी कोरोना फैली हुई है। इस कोरोना के वजह से प्रभु हम एकत्रित होकर के आराधनालयों में हम नहीं हो पाते हैं। हाँ पवित्र प्रभु, इसके लिए हम ऑनलाइन हो करके हाँ तेरे निकट आते हैं। तू ही हम एक एक की सुध ही ले। हाँ पवित्र प्रभु, कोरोना में ग्रसित हर लोगों के संग और साथ हो। हाँ पवित्र प्रभु, कितने ग्रसित हैं, कितने उसमें से चले गए। हाँ पवित्र प्रभु, लोग भय से अपने घरों में दुबके पड़े हैं। तो जगत को बनाया। हाँ पवित्र प्रभु, तू जगत को एक तलहत्ती में भी रख सकता है, अर्थात कि कोई भी चीज तो उसे ना छुपी है ना बेप्रद है। तो एक एक चीज को देखता और जानता है। हाँ पवित्र प्रभु, इस कोरोना से ग्रसित लोगों को और पवित्र प्रभु, इस कोरोना में जितना भी आदमी सेवा करें, डॉक्टर नर्स, हाँ सभी को पवित्र प्रभु अपनी सुधि लेना। हाँ पवित्र प्रभु, अपने छेदे हुए हाथ से स्पर्श कर, ताकि वे सभी तेरे छेदे हाथ की स्पर्श को महसूस करके इस महामारी से
चंगापन प्राप्त कर सकें। पवित्र प्रभु, हाँ, इस देश में उथल पुथल का समय है। हाँ पवित्र प्रभु, उसमें कितना भी पुलिस प्रशासन है, दिन रात देश की राज की सेवा में जुटे हुए हैं, उनके साथ भी हो ले। हाँ, अप्रिय घटनाओं से उन्हें बचाए रख पवित्र प्रभु, उन्हें चला और तेरी बुलाहट को स्मरण कर पवित्र प्रभु, तेरी संगति में रह के तेरी स्तुति और महिमा जहाँ पर भी हैं करने पाए। सरहदों में, हाँ पवित्र प्रभु, जो सरहदों में रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ हो, वे सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर, हाँ पवित्र प्रभु, पड़ोसी देशों के समक्ष में सब दिन और रात, हाँ उस जगह जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है, ऐसी ऐसी जगह पर उसे रह करके हर प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हुए पवित्र प्रभु सहर्ष की चौकसी कर रहे हैं। हाँ पवित्र प्रभु, उनके साथ भी तू हो ले। हाँ पवित्र प्रभु, उनके अधिकारियों को चला, उन जवानों को चला, और पवित्र प्रभु अपनी छेदे हुई सांप की समर्थी हाथ उनके ऊपर पसार, ताकि उन्हें भी किसी प्रकार के संकट और जोखिम ना होने सके। पवित्र प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के जितने भी मॉडरेटर हैं, हाँ पादरीगण हैं, और जितना भी सहायक और सहायिक हैं, उन्हें भी प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट लाते हैं। तो उन एक एक के संग और साथ हो, उनको बुद्धि की भरपूरी दे पवित्र प्रभु, आशीषित कर, हाँ आशीष से परिपूर्ण हो करके हमारे कलीसिया को अच्छी तरह से चलाने सके पवित्र प्रभु। और उनके बताए हुए रास्ते पर हम विश्वासी गण एक चित्त एक होकर के, हाँ पवित्र प्रभु, साथ साथ चलने और तेरी संगति में रहकर तेरी स्तुति और महिमा करने सके। हाँ पवित्र प्रभु, जितने भी देश के प्रधानमंत्री, राजमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी चिंतित हैं इस महामारी के चलते, हाँ पवित्र प्रभु, उन्हें भी तू चला और उन्हें भी बुद्धि ज्ञान की भरपूरी दे, और बुद्धि ज्ञान की भरपूरी से हम इस देश को, इस राज्य को सुचारू रूप से चलाने सके। और पवित्र प्रभु, उनकी चलाने से पवित्र प्रभु, हाँ इसमें जितना भी महामारी है कंट्रोल होने सके, और वे आगे ना बढ़ करके एक दिन हम इससे विजय पा करके, हाँ हमारे ये कलीसिया का जो दरवाजा बंद है, हाँ पवित्र प्रभु, यहाँ आकर के एकत्रित होकर तेरी स्तुति और महिमा करने सके। पवित्र प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों में कलीसिया के जितने भी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन एक एक के शुद्धि ले। हाँ हमारे बच्चे हैं जो विद्याधन कर रहे हैं, हाँ उनके साथ हो ले, और पवित्र प्रभु उन्हें अपने प्रेम और क्रूसा में बढ़ा, ताकि वे भी तेरी संगति में रह करके अच्छा विद्या हासिल करके अपना आधार, एक मजबूत आधार बना करके अपने सारे जीवन की भरपूरी के लिए तैयारी कर सकें। और पवित्र प्रभु, उन बुजुर्ग माता पिता जो दुख में, तकलीफ में, सबको शुद्धि ले, समय पर चंगापन प्राप्त करके एक दिन हम एकत्रित होकर के तेरी और स्तुति और महिमा करने सके। तू तो प्रभु अंतर्जामी परमेश्वर है, तेरे से कुछ छुपा नहीं है, तू एक एक को जानता है। हाँ पवित्र प्रभु, जितना हमने नाम करके नहीं मांगा, स्वर्गीय भंडार से हमें सेंत में प्रदान कर, और ये दीनहीन प्रार्थना यीशु नाम में सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। जो है
पूरे मंडली एक साथ मिलकर के प्रभु की प्रार्थना को उच्चारण करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही है। आमीन। आप त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु है।